डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द दादाजी की क्लास। आज हम लोग फ्रैक्शंस को डिवाइड करने से संबंधित वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और मेरे साथ आज मेरा ग्रैंडसन भी है जो सवालों को सीख रहा है। तो आप पढ़िए जरा, क्या जो है लिखा हुआ है ये। The cost of 6 and 1/4 kilogram onions is 225 rupees. Find the rate of onions per kg. ओके, अगर ये 6 kg होता, 6 kg ओनियन का दाम दिया होता तो 1 kg ओनियन का दाम निकालने के लिए क्या करते? I will divide 225 by 6. ओके, तो जब 6 रहने पर हम डिवाइड करते हैं तो ऐसे ही 6 and 1/4 kg रहने पर भी इसको डिवाइड करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन होगा कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन, 1 किलोग्राम ऑनियन इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 225 divided by 6 and 1/4. 6 and 1/4. 6 and 1/4. 6 divided by 225 divided by 6 and 1/4 equal to 225 divided by कितना? इसको 225 इसको क्या करेंगे? we will convert it into mixed fraction. It is mixed fraction. You will convert it into, Improper fraction. तो कितना बनेगा? 6 4 is 24 and 24 plus 1 25/4. 25/4. This is equal to 225. Now divided by is converted into multiplied by Reciprocal. reciprocal. Multiplied by reciprocal. फिर And the reciprocal is 4/25. you can't directly say that reciprocal is 4/25. So it will become 225 divided by, No, it will be multiplied. it will be multiplied by 4/25. 4/25. 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। फिर से ये डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45. दिस इज इक्वल टू 9 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस विल बिकम ₹36. The cost of 1 kg onions will be Rupees 36. okay. So you directly say 225 multiplied by not reciprocal. Reciprocal करने के बाद जो आएगा डायरेक्टली बोलो। क्या करोगे? 225 डिवाइडेड बाई 25/4 और ये बन जाएगा 225 मल्टीप्लाइड बाई रिसिप्रोकल शब्द नहीं बोलना, आपको उसको रिसिप्रोकल बना के बोलना नंबर को। ठीक है, आपको नंबर बताना है कि किससे करेंगे। रिसिप्रोकल तो से तो करेंगे लेकिन रिसिप्रोकल होगा कितना वो आपको बताना ना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। रिसिप्रोकल वर्ड से थोड़े मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ओके, सो लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हम लोग लेते हैं। अगला सवाल है A rectangular plot दूसरा सवाल हुआ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट has an area
rectangular plot has an area of 62 and 2 upon 5 62 and 2 upon 5 meter square. meter square. Find its length. Find its length if its width if is its width is 24 is and 2 upon 3 meter. 24 and 2 upon 3 meter. इतना ही है. Yes. फाइंड इट्स विड्थ. तो इसके दो तरीके हो सकते हैं. या तो हम लिखें सॉल्यूशन में, गिवन दैट क्या चीज दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 62 and 2 upon 5 मीटर स्क्वायर, और विड्थ दिया हुआ है 24 and 2 upon 3 मीटर. और या फिर हम इसका चित्र बना के, इसको ना लिख करके चित्र बना के लिखते हैं. ठीक है. ओके. तो अब हम आगे देखते हैं. एरिया और लेंथ और ब्रेथ में क्या जो है रिलेशन होता है. वी नो दैट एरिया इज गिवन बाई, एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू, वी नो दैट एरिया ए, we know that area A is equal to L into B, जहां पर L लेंथ है और B जो है वो विड्थ है. सो L इक्वल टू A अपॉन B. ये ठीक है. Yes. B को खत्म करने के लिए यहां से B का डिवाइड दोनों साइड में करेंगे तो यहां अकेला L बचा. और A की वैल्यू कितनी है, 62 और and 2 upon 5. अपान का मतलब होता है डिवाइडेड बाई. तो इसको हम लिख सकते हैं A डिवाइडेड बाई B. इसको क्या लिख सकते हैं, A डिवाइडेड बाई B. A अपॉन B मीन्स A डिवाइडेड बाई B. दिस इज इक्वल टू L इक्वल टू, A की वैल्यू है 62 and 2 upon 5 डिवाइडेड बाई 24 and 2 upon 3. 2 upon 3. ठीक है. तो पहले इसको हम प्योर फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे दोनों क्वांटिटीज को. तो 5 2 जा 10, 5 6 जा 31, तो 310 और 2 जोड़ा 312 अपॉन 312 upon 5 डिवाइडेड बाई, इसको भी कन्वर्ट करेंगे 24 3 72, 24 3 जा 72, ऐसे होगा 3 4 जा 12 की 2 1 कैरीड ओवर, 3 2 जा 6 1 7, 72 और 2 74 अपॉन 3. ओके. अब इसको डिवाइड है तो फ्रैक्शंस को डिवाइड का मतलब multiplication with reciprocal. मल्टीप्लिकेशन बाय रेसिप्रोकल. तो 312 अपॉन 5 डिवाइड इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन बाय reciprocal, and the reciprocal will be 3 upon 74. Okay, so 312 upon 5 multiplied by 3 upon 74. डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके बोलिए, करके बताइए. ओके. तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14. इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा,
2 1 जा 2, 2, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। अब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 6 जा 18, 18 का 8 और 1 कैरीड ओवर। 3 5 जा 15 और 1 16 हाँ 1 जोड़ के बोलिए। 3 1 जा 3 and 1 4 और ओके 5 में 37 से मल्टीप्लाई करके बोलिए। 5 7 जा 5 7 जा 35 35, 3 कैरीड ओवर 5 3 जा 15 and 3 18 18 185। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये वैल्यू आएगी मीटर में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे? 468, ये रफ का काम है तो बगल में यहां लाइन खींच करके तब पेपर में आप करोगे। डिवाइडेड बाई 185, इसमें कोसेंट 2 जाएगा। 2 5 जा 10 10 0 1 कैरीड ओवर। 2 8 जा 2 8 जा 16 and 1 17 17 7 1 कैरीड ओवर। 2 1 जा 2 3 3, इसको घटा देंगे तो आया 8 और यहां आया 9। तो फ्रैक्शन क्या बना? 2 and 98 अपॉन 185 मीटर। ये आंसर हो गया, इतना मीटर। क्या हुआ ये? आंसर। और ये आपका रफ काम था जिसको आप बगल में करेंगे। रफ का काम करते समय कॉपी में आप ऐसे लाइन खींचेंगे और लाइन के इस पार रफ का काम करेंगे, कहीं और नहीं करेंगे, ताकि आपकी जो मैम हैं वो देख पाए कि आपने रफ में क्या काम किया है। ओके, हैव अ स्मॉल पॉज। तो पॉज के बाद फिर से हम लोग हाजिर हैं और अगला हमारा सवाल है, पढ़िए। A tank of drinking water contains 10 and 1/12 liter of water. If 1 and 5.6 liter is drunk each day, how much water is left in the tank after 2 days? In how many days will the leftover water be finished? ओके, तो क्वेश्चन में दिया है कि टैंक में इतना पानी है 10 and 1/12 लीटर। एक दिन में इतना पानी कंज्यूम हो जाता है। तो 2 दिन में कितना पानी कंज्यूम होगा? 2 से मल्टीप्लाई करके पता चलेगा। Yes. और 2 दिन बाद पानी कितना बचेगा कैसे पता चलेगा? टोटल वाटर में से सब्ट्रैक्ट करके। टोटल वाटर में से सब्ट्रैक्ट करके बन जाएगा कि कितना लीटर पानी बचेगा। अब जो पानी बचा है उसमें से भी 1 and 5.6 पानी जो है पर डे खर्च होगा। यस। तो अगर बचे हुए पानी को 1 and 5.6 से डिवाइड कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि बचा हुआ पानी कितने दिन में फिनिश होगा। तो इस तरीके से इसका हम सोल्यूशन कर पाएंगे। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे गिवन दैट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में गिवन दैट the tank contains गिवन दैट नंबर 1 वाटर इन टैंक, वाटर इन tank, water in the tank is equal to 10 and 1/12 liter. 12 लीटर। फिर उसके बाद पर डे कंजम्पशन, वाटर यूज्ड पर डे। दूसरा क्या चीज हमको दिया है? Water used per day. वाटर यूज्ड डेली या पर डे।
वाटर यूज डेली कितना है 1 and 5/6 लीटर 1 and 5.6 liter. 6 लीटर। टू फाइंड, पहला चीज निकालना है Do find वाटर लेफ्ट इन द टैंक, वाटर लेफ्ट इन द टैंक after 2 days, आफ्टर 2 days. और दूसरी चीज निकालनी है कि लेफ्ट ओवर वाटर इन हाउ मेनी डेज, नंबर ऑफ डेज टू बी फिनिश्ड, नंबर ऑफ डेज द वाटर इज फिनिश्ड, नंबर ऑफ डेज The water is finished. द वाटर इज फिनिश्ड। हमें क्या क्या चीज निकालना है, हमें निकालना है कि 2 दिन के बाद पानी कितना बचेगा और नंबर ऑफ डेज द वाटर इज फिनिश्ड, लेफ्ट ओवर वाटर इज फिनिश्ड, Yes. the number of days in which leftover water is finished, the number of days in which the leftover water is finished, the leftover water is finished। ये हमारा सवाल है, ये 2 चीजें दी हैं और ये 2 चीजें निकालनी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि 2 दिन में कितना वाटर यूज्ड होगा। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, वाटर यूज्ड इन 2 days, वाटर Used in 2 days. वाटर यूज्ड इन 2 days. 2 days equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 1 and 5.6. लीटर इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने के लिए भी पहले इसको हमको प्योर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Yes. तो क्या बनेगा 2 into 6 1 is 6 and 6 plus 5 is equal to 11. 6 1 जा 6 plus 11 plus 5 equal to 11/6 11.6. equal to न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, बोलो। तो 11 2 जा 22/6. ये 2 दिन के अंदर पानी खर्च हो गया, ये 2 दिन के अंदर पानी खर्च हो गया, ठीक है। तो पानी बचा कितना, लेफ्ट ओवर वाटर आफ्टर 2 days। तो हमको अब क्या निकालना है, लेफ्ट ओवर वाटर इन आफ्टर 2 days। क्या चीज निकालना है, Left over water after 2 days. लेफ्ट ओवर वाटर आफ्टर 2 days equal to 10 and 1/12 10 and 1/12 minus 22/6. 22/6। घटाने के लिए इसको हम फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 12 धाम 120 और 121 121/12 माइनस 22/6। और ये घटेगा तब जब लाइक फ्रैक्शन हो, और लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए अगर इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा। Yes. तो हो जाएगा 200 12 धाम 120 और 121 121/12 माइनस 44/12
22 दूना 44 और 6 दूना 12। अब इसको घटाएंगे, 11 में 4 गए, 7 4 11, 7 यहाँ बचा 1, 11 में से 4 गए 7, 77/12। अब ये कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर 7 है नीचे 12 है, तो कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। 12 छंग 72, 12 छंग और 577, 6 and 5/12 लीटर पानी बच गया। कितना पानी बच गया? 6 and 5/12 लीटर या 77/12 लीटर, इतना पानी बच गया। अब एक आंसर तो हमारा ये हो गया, वाटर लेफ्ट आफ्टर 2 days। तो पहला आंसर क्या हुआ? आंसर 1, वाटर लेफ्ट आफ्टर 2 days इक्वल टू 6 and 5/12 लीटर। ठीक हो गया? इतना समझ में आ गया? यस। ओके, 6 and 5/12 लीटर। अब ये जो लीटर इतना पानी बचा है, ये कितने दिन चलेगा? इसी में से रोज 1 and 5/6 लीटर पीना है। यस। इसी में से रोज 1 and 5/6 लीटर पीना है। पहले दिन इतना पिया, दूसरे दिन इतना पिया, तीसरे दिन इतना पिया, यानी इसको डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 77/12। इसको हमने सीधे लिख दिया क्योंकि ये 77/2 ही था, 77/12 ही था ये, तो इसको सीधे लिख दिया। इतने को डिवाइड किया इससे, किससे? 1 and 5/6 से, तो ये नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। इसको भी हम बना लेंगे जो है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन बनाया था 6 एकम 6 5 11/6 था, 11/6 था, हमने पहले बना रखा है। अब इसको मल्टीप्लाई करने का, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन बाय रेसिप्रोकल। तो 77/12 मल्टीप्लाइड बाय 6/11। ओके, 6 2 जा 12, 11 7 जा 77, इक्वल टू 7/2 डेज इक्वल टू 3 and 1/2 डेज। तो कितना दिन पानी खत्म होगा? 3 and 1/2 days। ओके, अब अगला जो सवाल आप जानना चाहते हैं, अगला सवाल जो आप जानना चाहते हैं वो आप रीड आउट करिए। Anuj bought a अगला सवाल क्या है? पढ़िए फिर से। Anuj bought a 12 and 3/4 meter अनुज बॉट आ 12 and 3/4 meter cloth piece. 3/4 meter cloth। Then He wants to stitch shirts from the he cloth. stitches shirts. He stitches shirts He stitches shirts using 3/4 meter cloth for each shirt. For each shirt. each shirt. How many shirts How many shirts can be? stitched out of the available? How many shirts can be stitched? Out of the available cloth. Stitched
and how many shirts can be stitched? Can be stitched. And Will any cloth be left behind? Will any cloth be left behind? ये क्वेश्चन कि अनुज ने 12 and 3/4 मीटर क्लॉथ खरीदा, उसमें से 3/4 मीटर हर शर्ट के लिए इस्तेमाल करते हुए शर्ट बनाई उसने शर्ट बनाई और एक शर्ट में 3/4 मीटर कपड़ा लगा। तो कितनी शर्ट्स बनेगी और क्या कोई कपड़ा बच जाएगा, ये सवाल है। तो क्या चीज दिया है ये चीज, इतना कपड़ा है और एक कपड़े में, एक शर्ट में इतना कपड़ा लगता है। तो नंबर ऑफ शर्ट्स कैसे निकलेंगे? सॉल्यूशन, नंबर ऑफ शर्ट्स इक्वल टू 12 and 3/4 डिवाइडेड बाई 3/4. 3/4। ओके, दिस इज इक्वल टू, इसको पहले हम क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। Yes. तो 12 4 जा 48, 48 3 51/4 Yes. डिवाइडेड बाई 3/4 और डिवाइडेड बाई 4 का मतलब हुआ मल्टीप्लाई बाई, Reciprocal. तो 51/4 मल्टीप्लाइड बाई Multiplied by 4/3. 4/3, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 इक्वल टू 17 शर्ट्स। और ये पूरा कट गया, पूरा कैंसिल हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए कोई कपड़ा नहीं बचेगा। तो नंबर ऑफ शर्ट 17 और दूसरा पार्ट है नो क्लॉथ विल बी लेफ्ट बिहाइंड। नो क्लॉथ विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो ये 4 सवाल हम लोगों ने हल किए, 4 सवाल हम लोगों ने हल किए और मैं समझता हूं कि आपको ये 4 सवाल समझ में आ गए होंगे। आगे इसी एक्सरसाइज के आप और सवाल खुद करिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ क्वेरी करनी है, कुछ जानना है, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।